हरे कृष्णा। तो आज मैं प्रभुपाद जी का ये जपा के टाइम में मैंने एक स्टेटमेंट देखा था, तो मुझे लगा कि ऐसे 10-15 मिनट इस पर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में आप लोग क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी आज 4 सितंबर को वृंदावन में ही 1975 में प्रभुपाद ने ये बात बोली है कि अ मैड मैन, what does he not speak, what does he not say, and a goat, what does he not eat। दो बातें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, दोनों की दोनों बातें जो हैं संबंधित हैं स्पीच से, जीवा से। जैसे कि हम बताते हैं कि हमारी जीवा के दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है बोलना और एक होता है टेस्ट करना। तो पोपा जी बोल रहे हैं जो व्यक्ति मैडमैन मतलब पागल होता है, कुछ भी बोलता है, सोचता नहीं है, बिना सोचे समझे जो है कुछ भी बोल देगा। कुछ भी पूछोगे तो कुछ भी वो आंसर कर देगा, सोचेगा नहीं, लेकिन दिमाग नहीं लगाएगा कि मैंने क्या बोलना चाहिए इस सिचुएशन में, या बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। तो ये एक मैडमैन का लक्षण है। जो व्यक्ति मैड मतलब ऐसा नहीं कि वो दिखाएगा कि वो पागल है, लेकिन पोपा जी बोलते हैं अ फूल इज, भगवत गीता में पोपा जी बोलते हैं कि अ फूल इज डिस्कवर्ड व्हेन ही स्पीक्स। एक मूर्ख व्यक्ति को समझना है तो वो कैसे पता चल सकता है, जब वो मुंह खोलता है ना। जैसे कि हम जड़ भरत की कथा सुनते हैं। जड़ भरत जो थे, जड़ थे, वो कुछ भी नहीं बोलते थे, चुप रहते थे। लेकिन जब जड़ भरत को राजा रघुगुण को उठा के लेके जाना था, उसके ऊपर में पालकी के ऊपर उठा के लेके जाना था, राजा रघुगुण को लेके जा रहे थे, और जो पालकी थी वो शेक कर रही थी, हिल रही थी, क्योंकि नीचे जो है बहुत सारे चींटे आ रहे थे उनके पाँव के नीचे। तो उससे बचने के लिए राजा भरत महाराज, जड़ भरत जो थे वो, उनको मतलब वो मरे ना, इसलिए वो इस तरीके से चल रहे थे। तो रघुगुण राजा को बहुत गुस्सा आया कि ये जो हमने जो सेवक जो पालकी उठाने के लिए जिसको लिया है वो कैसा है, मतलब उसको तुरंत उससे मेरी बात करो। तो राजा ने उसको बहुत बात करने के लिए कोशिश की, लेकिन वो कुछ बात नहीं की। लेकिन फाइनली उन्होंने उनको ऐसी ऐसी बातें बोली राजा रघुगण ने, तो राजा रघुगण को लगा कि ये कोई बहुत ही महान भक्त हैं भगवान के। अल्टीमेटली उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज किया, उनको पहचाना उनकी भक्ति के द्वारा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो जब व्यक्ति बोलता है तो उसकी स्पीच से उसके ऐसा नहीं कि हम किसी को जज करना चाह रहे हैं, हमें ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए उसकी स्पीच से, लेकिन जो स्पीच है, स्पीच से हमें हमारी चेतना पता चलती है कि हमारी चेतना किस लेवल पे है, कहाँ पे हमारी चेतना है, हमारा हृदय क्या सोचता है, हम कैसे सोचते हैं। जब जैसे कि एक बार जब परीक्षित महाराज अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तो उनके राज्य में जब उन्होंने देखा कि जो बैल है उसके 2 पाँव टूटे हुए हैं, है ना। तो जब उन्होंने बैल को पूछा कि आपको ये किसने आपके साथ में ऐसा हाल किया, किसने आपको मारा, तो उस टाइम में बैल जो है बहुत सुंदर, वहाँ पे व्याख्या आती है श्रीमद् भागवतम में। तो बैल जो है स्वयं धर्मराज, धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो जो बैल हैं उन्होंने बताया कि कैसे हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो समय के आधार पे होता है ना, हमारे कर्मों के आधार पे होता है।
तो उन्होंने किसी को, जो बैल हैं, उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया उस परिस्थिति में रहते हुए। तो जो हमारी स्पीच है उससे पता चलता है कि हम भक्ति के किस लेवल पे हैं। जनरली जब हमारे जीवन में एक डिफ़िकल्ट परिस्थिति आती है ना, तो इसलिए श्रीमद् भागवतम दो प्रकार की मानसिकता बताती हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया, एक होता है क्रो मेंटालिटी, एक होता है स्वान मेंटालिटी। इसलिए भगवान के भक्तों को परमहंस बोला जाता है। परमहंस मतलब, हंस मतलब जो हंस जो कौवा होता है, जो कौवा क्या करता है, वो क्या क्या करता रहता है। जब भी प्रॉब्लम आता है तो किसी न किसी को दोष देता है, या जिसकी क्रो मेंटालिटी होती है, कौवे की मेंटालिटी होती है, मानसिकता होती है, तो वो जब उसके जीवन में कुछ परिस्थिति आती है तो वो क्या करता है, क्रो की तरह क्या क्या करता रहता है, किसी न किसी को दोष देता है ना। उसको कहते हैं क्रो मेंटालिटी। लेकिन जो स्वान होता है, स्वान मतलब जो हंस जो होता है, वो अंदर ही अंदर, अपने मन में एक स्ट्रगल करता है। मन वो कभी भी अपने मुंह को खोलता नहीं है इस तरीके से कि जिससे दूसरों को बुरा लगे। इसलिए हमें अपने इंटरैक्शंस में भी, हम जब आसपास में बात करते हैं या आसपास में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो हमें एक दूसरे को कभी भी कुछ भी छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को गलती बताना, या उसको छोटी छोटी बातों पे हमें सहनशीलता लानी चाहिए। एकदम से उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, है ना। एक होता है रिस्पॉन्ड करना, एक होता है रिएक्ट करना। रिएक्ट करना मतलब तुरंत किसी ने कुछ बोला, उसको तुरंत रिप्लाई दे दिया, किसी ने कुछ कहा, तुरंत रिप्लाई कर दिया, तो उसको कहते हैं रिएक्शन, रिएक्ट करना। लेकिन रिस्पॉन्ड इज़ अ वेरी थॉटफुल एक्शन। रिस्पॉन्ड करना मतलब सोच के उस परिस्थिति में फिलॉसफी के आधार पे, जो हम कृष्ण भावनामृत बातें हम सुनते हैं, प्रवचन में सुनते हैं, उसके बेस पे कुछ सोच के, तो इसी को कहते हैं डेवलपिंग अ स्पिरिचुअल विजन। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु हमें क्या देते हैं, हमें स्पिरिचुअल विजन देते हैं। स्पिरिचुअल विजन मतलब स्पिरिचुअल टीचिंग्स देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो शिक्षा के बेस पे जब हम कुछ परिस्थिति को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें अपनी स्पीच को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मैड मैन व्हाट डज ही नॉट से। मैड मतलब जो पागल है भोग करने के लिए इस भौतिक जगत में, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब लोग हमें देखते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे ये पागल है, और जब हम लोगों को देखते हैं तो हम सोचते हैं ये पागल है ना। तो पागल मतलब दोनों ही पागल हैं, लेकिन है ना, अगर आप वृंदावन में आएंगे तो एक मंदिर है जिसका नाम है पागल बाबा मंदिर। तो वो कृष्ण के लिए पागल थे, और दुनिया के लोग जो हैं वो किसके लिए पागल हैं, धनम जन्म सुंदरी के लिए पागल हैं ना। तो इसीलिए भौतिक जगत के लोग जो हैं उनको हम सोचते हैं ये क्या पागल लगा हुआ है, यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, समय वेस्ट कर रहा है ना, भौतिक जगत की चीज़ों में भोग करने के लिए लगा हुआ है। तो पोपा जी बोलते हैं जो मैडमैन होता है, जो भोग जिसके अंदर में बहुत ज़्यादा, देखिए भोग वृत्ति तो हर एक के अंदर में है, काम इच्छा जिसको कहते हैं, सभी के अंदर में है भोग वृत्ति, भोगने की इच्छा है। हमें कुछ भी मिलता है, कुछ भी दिखाई देता है तो हम उसको तुरंत भोग करना चाहते हैं। अगर हम हरि नाम का जप करते हैं और हमें इंटरेस्ट नहीं आता जप करने में, तो फिर हम सोचते हैं अरे छोड़ो, माला अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि हम भोगना चाहते हैं नाम को। जब हमें अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे, है ना। तो उसको कहते हैं भोग वृत्ति। हर एक चीज़ को हम भोग वृत्ति से ही देखते हैं। लेकिन हम एक एस्पायरिंग भक्त तो नहीं है, हम अभी एक एक्सपायरिंग सेवक बनने का प्रयास कर रहे हैं।
वी आर एस्पायरिंग सर्वेंट्स, वी आर नॉट सर्वेंट्स, है ना। अभी हम दास नहीं हैं, भगवान का दास बनने का उस डायरेक्शन में हम प्रयास कर रहे हैं। तो कहने का पॉइंट ये है कि कैसे हम जो भक्ति में हम कैसे, जो मैडमैन होता है, सॉरी, जो मैं पॉइंट बोलना चाह रहा था कि जो मैडमैन प्रभुपाद बोल रहे, व्हाट डज ही नॉट से, जब व्यक्ति पागल होता है, कुछ उसके जीवन में दुख आता है ना, उससे हमारा लेवल ऑफ स्पीच क्लियर हो जाता है। तो स्पीच से हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हम क्या बोलते हैं, है ना। ज़्यादा बोलना भी, ये छोटी छोटी बातों पे गलती बताना या ज़्यादा बात करना, ज़्यादा बोलना, ये भी एक सही चीज़ नहीं है। जो भक्त होता है वो कंटेम्पलेटिव होता है। कंटेम्पलेटिव मतलब वो अपने मन को भगवान के शिक्षाओं के बारे में सोचता है, भगवान के इच्छाओं के बारे में सोचता है, भगवान की सेवा के बारे में सोचता है, तो वो कंटेम्पलेट करता है। जैसे प्रभुपाद जी के पास में जो उनको 2 आदेश मिले, उन 2 आदेशों को प्रभुपाद जी ने ऐसे कॉन्टेम्पलेट किया कि उसको वर्ल्ड वाइड मूवमेंट खड़ा कर दिया, है ना। क्योंकि जब हमें कुछ आदेश मिलता है तो वो आदेश कैसा होता है, एक बीज के रूप में होता है। लेकिन एक बीज के अंदर में बताया जाता है कि कैसे हम देखते हैं बीज के अंदर में बहुत बड़ा पेड़ होता है ना, इतना बड़ा ट्री होता है बीज के अंदर में। अगर उसको सही से उसको सही समय पे उसको पानी दिया जाए, उसको सूर्य की रोशनी प्रदान की जाए, तो उसको प्रॉपर एनर्जी दी जाए, तो वही पेड़ जो है वो वही बीज जो है वो क्या बन जाता है, एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। इसीलिए डिवोटी को क्या होना चाहिए, कंटेम्पलेटिव होना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो मैडमैन होता है, जो जिसकी भौतिक इच्छाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो कुछ भी बोलता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जब बोलते हैं तो वो हमारी भावना को दिखाता है ना। तो इसलिए हमें अपने हृदय को शुद्ध करना है, भावना को शुद्ध करना है। उसके लिए सही भावना से हरिनाम का जप करना, सही भावना से। तो हमें अपनी भावना को चेक करना चाहिए कि हम ये कुछ भी कार्य करते हैं, चाहे हम प्रसाद लेते हैं, चाहे हम कुछ सेवा करते हैं, तो हम उसको सही भावना से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसी से ही हमारी भावना, कृष्ण भावना डेवलप होगी। जनरली हम कुछ भी करते हैं तो उसको भोग भावना में करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सुनते सुनते हमें उसको कृष्ण भावना भावित होना है। तो कृष्ण भावना में करना है। तो कृष्ण भावना में करेंगे तो धीरे धीरे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। इसलिए भावना बहुत ज़रूरी है। भक्ति जो है वो भावना का खेल है, कॉन्शियसनेस का खेल है। तो इसलिए अगर हमारी भावना ही सही नहीं है तो फिर हम कैसे हृदय को शुद्ध करेंगे। तो जब तक हृदय विषय छाड़िया काव्य शुद्ध होबे माना। तो हृदय कैसे शुद्ध होगा, जब हम हरिनाम का सही भावना से आश्रय लेंगे, गुरु के आश्रय के रूप में हरिनाम का आश्रय लेंगे। चैंटिंग हरे कृष्णा शुड बी डन इन द मूड ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ गुरु एंड कृष्णा। इट शुड नॉट बी डन एज ए रिचुअल। तो हरिनाम का जप जो है वो कैसे करना चाहिए, भगवान और कृष्ण और गुरु का आश्रय के भाव में करना चाहिए कि हम उनका आश्रय ले रहे हैं, है ना। हर एक परिस्थिति में हम गुरु कृष्ण का आश्रय लेते हैं, है ना। क्योंकि हम जो व्यक्ति भगवान और कृष्ण का आश्रय नहीं लेता तो फिर वो दुराश्रय लेता है। मोबाइल फ़ोन का आश्रय लेगा, व्हाट्सएप का आश्रय लेगा, फेसबुक का आश्रय लेगा, असत्संग का आश्रय लेगा, उल्टे सीधे गलत चीज़ों का आश्रय लेता है, क्योंकि वो सही तरीके से श्री कृष्ण का आश्रय नहीं ले रहा, गुरु का आश्रय नहीं ले रहा। तो गुरु का आश्रय नहीं लेगा सही से, उनके आदेशों के द्वारा, उनकी शिक्षाओं के द्वारा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला 99% एडवांसमेंट जो है वो किस पे डिपेंड है, हमारी हरे कृष्णा मंत्र का जप करना आश्रय के भाव में, सही भाव में।
तो हरि नाम का जप हम सही से करेंगे, भगवान का इस तरीके से करेंगे कि हम भगवान का आश्रय लेना चाह रहे हैं। तो भगवान का आश्रय कैसे लेंगे हरि नाम के जप में, उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रयास डालना मतलब सुनने पे प्रयास डालना। भगवान के नाम को सुन तो नहीं पाएंगे अपने प्रयास से, क्योंकि भगवान का नाम सुनने के लिए भी हमें भगवान की कृपा चाहिए। जैसे कि मैं एक बार सुन रहा था प्रवचन में, सेवन मुखे ही जीवहादो स्वयमेव स्मृति अदा ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिया। तो क्योंकि हम इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा, इन भौतिक कानों के द्वारा हरिनाम को नहीं सुन सकते, बोल भी नहीं सकते। अभी तो हम एक अक्षर के रूप में मंत्र को बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं नाम जप करने से पहले भगवान को कि आप हमें तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिए, श्रद्धा के रूप में हम श्रद्धा को बढ़ाने के लिए जब हम नाम का आश्रय लेते हैं तो फिर हम क्या डेवलप करते हैं, सही भावना डेवलप करते हैं। तो सही भावना आएगी तो हृदय शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा तो हमारी स्पीच में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इसलिए रूप गोस्वामी ने जब चैतन्य महाप्रभु से कई दिनों तक प्रवचन सुना तो उस बात को उन्होंने जो है उपदेशामृत के रूप में लिख दिया। तो उपदेशामृत का सबसे पहला जो श्लोक है, वो सारे श्लोकों का, अगर पूरे उपदेशामृत को हमें पालन करना है तो पहले श्लोक को पालन करना है, और पहले श्लोक को अगर हमें पालन करना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहली बात जो बताई रूप गोस्वामी ने, वो क्या बताई, वाचो वेगम, अपनी जीवा को कंट्रोल करो। किसमें, खाने में, और खाने में जो भी हम खाएं भगवान को भोग लगाएं, और बोलने में बेसिकली, है ना। तो जो मैडमैन होता है, जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित होती हैं, वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी, उसकी जीवा चलती रहती है, क्योंकि जीवा का काम तो बोलना है। इसलिए सबसे बेटर है चैंटिंग हरे कृष्णा। एक बार प्रभुपाद जी ऐसे ही एक बार प्रवचन कर रहे थे, एक भक्त को डांटने लग गए प्रवचन के बीच में। तो एक वहाँ पे भौतिकवादी व्यक्ति खड़ा था और बोला प्रभुपाद को, प्रभुपाद डोंट गेट एंग्री एंड चैंट हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद तुरंत माला निकाले और जप करने लग गए। तो प्रभुपाद ने तुरंत उस चीज़ को स्वीकार किया कि हाँ। तो ऑफ कोर्स प्रभुपाद तो एक दिव्य प्लेटफॉर्म पे हैं, हम उनको उनके एक्शन से जज नहीं कर सकते, लेकिन कहने का पॉइंट ये है कि प्रभुपाद जी ने तुरंत इस चीज़ को एक हमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए, आदेश देने के लिए ऐसा किया। तो बहुत अच्छा ये स्टेटमेंट मुझे लगा। अ मैड मैन व्हाट डज ही नॉट से, अ गोट व्हाट डज ही नॉट ईट। जो बकरी होती है, गोट होती है, कुछ भी खाती है, जो मिलता है खाते रहते हैं, मुंह चलता रहता है। कईयों का मुंह 24 घंटे चलता रहता है, स्नैकिंग करते रहेंगे, कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। तो इसलिए ये जीवा को कंट्रोल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तो स्पीच के रूप में और दूसरा है खाने के रूप में। तो जो भी हम पाएँ प्रसाद के रूप में पाएँ, प्रसाद मतलब कृपा, और बोलें तो हमारी जो स्पीच है वो इस तरीके से हो कि दूसरे को वो एलिवेट करे, दूसरे को वो भक्ति में आगे बढ़ाए। इसलिए हमें बहुत केयरफुली अपनी स्पीच को यूज़ करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।